Hello guys, you're watching Bros Reaction. My name is Kazim. My name is Honor Rizvi. मैं तो भी हमेशा की तरह मुकम्मल खूबसूरत और रिएक्शन वो जो दिल से निकले। तो आज ये इस कैसे वीडियो बनाया पे तुमने थोड़ा तो आज इस वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। ये एक वीडियो सॉन्ग ऐसा ही का बनता नाम ऐसा ही है, बनता इसका नाम है यादें बाय भाई डीनो जेम्स। डीनो जेम्स। मुझे ये वो हमें सिंधी सजेस्ट- वाला अल्लाह डिनो याद है, मसला है ये हमें सजेस्ट किया शिवांगी पारस ने इंस्टाग्राम पे, और बहुत सारे लोग भी इसको सजेस्ट करते थे यूट्यूब पे कमेंट्स में आके। तो आज हम लेके आ गए, हमें नहीं पता कौन है वही क्या है। एक्सप्लेन द वीडियो, पहले वीडियो देखते हैं और फिर करते हैं बात। ले यादें सॉन्ग है बाय डीनो जेम्स। ये नहीं चाहिए। जगह तो बहुत अच्छी है। मतलब ये कि वो सुन रहा है, ऐसा कुछ सीन लिखा है। क्या आ गया? यादें आ गई। ओह माय गुडनेस। शेयर मेमोरी नहीं आती, मेमोरी वो है फेसबुक पे। सुबह से बाल बना रही है मेरी गाड़ी में सिर्फ बाल 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 दिख रहे हैं। अबे ये रियल स्टोरी है, मुझे याद आ गया। देखो काट गई क्या? हाँ ये रियल है बिल्कुल। चालू ही नहीं हुआ अब। एक नंबर का हमारा हॉलीडे चौपट हो चुका है। हालत देखिए अपनी, अदरक हो गया है ये आदमी, कहीं से भी बढ़ रहा है। हाँ तो शादी से पहले ऋतिक रोशन था क्या? वाकई में दिया था? हाँ कुत्ते समान मारता हूँ मैं ऐसी गोली। इसने बजा दी I don't know इसकी what भाई। is wrong with me और क्यों हूँ मैं इतना बेचैन, किसे करूँ कंप्लेन, किस पे डालूं मैं ब्लेम, क्यों हो रहे मेरे साथ में सारे माइंड गेम्स, दोस्त बन गया अब ये साला पेन, अब बाहर में जा लाइफ के सारे एम, रोज मैं खुद से कहता हूँ that you just need to relax डीनो जेम्स, मैं भी चाहता हूँ हमेशा खुश रहूँ और ये फालतू के थॉट से दूर रहूँ, पर ये मोटी लोहे की जंजीरों से कोई आइडिया है मैं कैसे छूटूं, दिमाग की मैंने लगा दी है, ये कौन सा ख्याल इतना हावी है, माँ बाप का सोच के मैं जिंदा हूँ, बाकी जीने की कोई वजह नहीं अब बाकी है, जाने क्यों बदल रहा है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अंदर से जरा भी खुश नहीं हूँ, ऐसा लगता है किसी ने एक बड़ा सा स्क्रू निकाला हुआ है मेरे दिल के थ्रू, कभी लगता है उसे मैं जानता हूँ फिर नहीं मिलता है मुझे कोई क्लू, वेट डोंट टेल मी ये तू है, हेलो बेबी इज इट यू, क्या ये तू है जो मेरे अंदर अब तक कैसे कुंडली मार के चुप के बैठी है, अब क्या चाहिए तुझे, जो मेरे पास था ऑलमोस्ट सब कुछ तो तू ले गई है, आई कांट बिलीव दैट अभी तक पगली तू मेरे अंदर ऐसे जिंदा है, इस गेम का साला कोई रेफरी है जो हम दोनों के पॉइंट गिन रहा है, तुझे जरा सा भी आइडिया है मेरी लाइफ कैसे अपसाइड डाउन बदल गई है, कभी लगता है तेरा लॉस्ट माय माइंड, समझ नहीं आता क्या गलत क्या सही है, 2 दिन में तूने मुझे भुला दिया, पीस ऑफ फूड, तेरे अंदर क्या कोई दिल नहीं है, तुझे अनकंडीशनली मैंने प्यार किया है, शायद इतनी सी मेरी गलती है, तुझे याद है तू हक करके कहती थी डी प्रॉमिस मी दैट यू नेवर लीव मी, मैं था पर जब मुझे जरूरत थी बेबी तो मुझे कहीं भी दिखाई दी नहीं, उलझ गई थी यार साली जिंदगी, था बिटवीन अ डेविल एंड अ फकिंग डीप सी, आई विश तू मुझे समझ पाती, उस वक्त में तेरी सबसे ज्यादा नीड थी, जानती है तेरे कारण मैंने कितने दोस्त छोड़े, मैंने उन सब तक बातें की नहीं, मैंने क्या क्या सहा है तेरे चक्कर में, किसी को बता भी नहीं सकता मैं लाउडली, ये सब जानकर भी यू नो क्यों हमेशा सुनता रहता था मैं तेरी की कॉज आई रियली लव्ड यू, और पहले दिन से मैंने तेरे को समझ लिया था अपनी बीवी, कभी लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं जो तू मेरे पास वापस आ जाए, मैं तुझे ऐसा क्या बोलूं जो तू मेरे सारे सैक्रिफाइसेस को समझ पाए, काश मैं तुझे बता पाता लड़की हाउ मच यू रियली मीन टू मी, मैं ऐसा क्या करूं जो एक बार तो कम से कम तुझे कभी मेरी याद आए, तुझे मेरी यादें नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं यार आती, प्लीज बदल नहीं करेंगे तुझे मेरी ये देखो ना सब ओरिजिनल लगा रहे हो।
रिमेंबर एक बार हमने पी ली थी, फिर बाद में तूने सरप्राइज रिंग दी थी। मैं तो लिटरली आ गया था ऑन मनी, लोगों से भर गया था ना पूरा सीसीडी। अब भी जाता हूँ तो वेटर्स पूछते हैं सर जी कि आजकल मैडम दिखती नहीं, फिर मैं झूठ बोलता हूँ कि तू काम में बिजी दैट शी इज वर्किंग फॉर सम बिग एमएनसी। मैं कुछ भी करूँ बेबी, क्या फर्क पड़ता है, तूने तो वही किया जो तुझे करना है। पता नहीं था कि जब मैं लट्टू था उस समय से एक्चुअली मुझे डरना है। सब बोलते हैं भाई तू बदल गया है, तू पहले वाला फनी डीनो नहीं लगता है। मैं जिंदा हूँ साला वो काफी है, मुझे खुद नहीं पता मुझे करना क्या है। मैं मानता हूँ मैं कंगाल था, मैं मानता हूँ मेरा बुरा हाल था, मैं मानता हूँ कि मैं एक लूजर हूँ और तेरे फ्रीडम के बीच में एक वॉल था। मैं मानता हूँ कि हजारों लाखों बार शायद तू मेरे कारण रोई है। मैं मानता हूँ सब बर्बाद हो रहा था और मैं एकदम लाचार था। मैं मानता हूँ मैं इनसिक्योर हूँ और तेरे दोस्तों को लेकर परेशान था। मैं मानता हूँ मैं चिल्लाता था और हमेशा लड़ने को तैयार था। मैं मानता हूँ हर वक्त शिकायतों का मेरे पास एक बहुत बड़ा भंडार था, पर भगवान जानता है बेटा तेरे को लेकर मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ बहुत प्यार था। ये होने का भी शायद कोई कारण ही होगा, इसमें भी शायद उनकी कोई मर्जी है, क्योंकि ना तू मेरे चाहने से आई थी बेबी और तू ना मेरे चाहने से गई है। शायद ये सब सिर्फ एक अट्रैक्शन था, शायद मैंने थी ये सब स्टोरीज पकाई। शायद यू नेवर लव्ड मी एंड आई वाज जस्ट अनदर फकिंग गाय इन योर लाइफ। तेरी सारी प्रॉब्लम्स हमेशा मेरी थी और लाइफ में कुछ भी नहीं था बेबी तुझसे बड़ा। कोई भी नहीं था मेरे साथ खड़ा, हिम्मत से तूने भी नहीं कभी मेरा हाथ पकड़ा और मैं खुश हूँ दैट आई गेव माय बेस्ट और जो बन पड़ा मैंने उस सब किया। पर अफसोस तुझे कुछ याद नहीं और ये सब कुछ बेटा जी आपको कम पड़ा। यू नो आज तक हिम्मत भी नहीं जुटा पाया हूँ मैं तेरे फोटोज तक डिलीट करने की। गुस्से में पहले फेंक देता हूँ फिर ढूंढ ढूंढ के ले आता हूँ। तूने जो रिंग दी थी चुप चुप के दूसरों के फोन से अभी तक मैं तेरे व्हाट्सएप के पिक्स चेक करता हूँ, होपिंग कभी तो तूने लिखा होगा तेरा रियली रियली मिस माय मेरी यादें। वाह यार वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती। कितने स्वीट हुआ करते थे ना आधे घंटे के हम दोनों के ब्रेकअप, फिर कैसी रोती हुई शक्लें बनाकर करते थे ना एक दूसरे को अपनी पिक्स व्हाट्सएप। हाँ मैंने बोला था चली जा, जानता था लंबा नहीं चलने वाला ये नाटक, पर पता नहीं था इस बार तू लौटेगी नहीं। तेरी लाइफ में कोई और आ चुका ना बेबी यार। 10 दिन में तू किसी और के साथ में थी, इतनी भी तुझे क्या जल्दी थी मुझे सुधरने का, मुझे संभलने का। एटलीस्ट मेरी जान एक मौका तो देती। मैं भी वीक इंसान ही हूँ बाबा, हो गई यार मुझसे गलती। एक कंफ्यूजन था सॉर्ट हो जाता, लेकिन ये करने की तुझे क्या जरूरत थी। बहुत जल्द मैं देखना तुझे भुला दूंगा और मेरी लाइफ में कोई और लड़की आएगी, मैं दुनिया की उसे सारी खुशियां दूंगा, वही होगी मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी। तुझे क्या लगता था हाँ मैं जिंदगी भर तुझे लेकर रोता रहूंगा? और फक आई एम रॉन्ग, मैं जानता हूँ तेरी जगह कोई नहीं ले पाएगी। सब कहते हैं डीनो जस्ट लेट इट गो, पर तू बता मैं तुझे कैसे जाने दूं। यू आर माय लिटिल पपी ना, अब तू बता ऐसी हालत में मैं क्या करूं। कब तक ऐसे डिनाइल में रो रो कर मैं अपनी लाइफ जीऊं। काश ऊपर वाला मुझे एक मौका दे कि तुझसे आकर मैं ये कह सकूं। क्या बताऊं दिल में यूं खामोशियां है क्यों, तू बता मैं क्या करूं, तुझे मैं कैसे जाने दूं कि तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती। बहुत ही याद है यार, बहुत ही याद है। मुझे तो थोड़ा सा पानी आ गया आंखों में मेरी। अच्छा मुझे ये बात याद ही नहीं थी कि 8 मिनट की वीडियो तुम लोग बोल लेते 8 मिनट। नहीं ये बात मुझे याद ही नहीं थी कि बहुत टाइम से हमें लोग बोल रहे थे यार डीनो जेम्स की यादें। फिर पता नहीं एक दिन मैंने खोल के जस्ट प्ले किया था और फिर मुझे जिसने सजेस्ट किया था, मुझे नाम याद नहीं किसने कहाँ पे किया था, लेकिन उसने मुझे बोला था कि देखो ये इसकी रियल स्टोरी है और इसने अपना सब कुछ रियल बताया है, दिखाया है। और फिर उसके बाद मतलब इस लड़की की बैंड बजाई थी इसने ये करके कि भाई कि मतलब इसके साथ बेचारे के साथ ये हुआ था 2 साल पहले का यार। तो हाँ बोल रहा हूँ कि हमें बहुत लोगों ने सजेस्ट किया, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, हमें पता ही नहीं था। और ये जब अभी बस शुरू हुआ है ना तो अचानक मेरे दिमाग में क्लिक किया कि यार ये तो बेचारी की रियल स्टोरी है और इसकी गर्लफ्रेंड इसको ऐसे करके डिच करके तो जो है बिना वजह में मेरे हिसाब से तो फिर बिना वजह में खाली लड़के ही बदनाम है यार। बिना वजह हर कोई लड़कों को ही बोलता है कि वो छोड़ गया। भाई लड़कियां भी ऐसा करती हैं। और अगर ये वैसे काजिम ने बताया रियल स्टोरी है तो मुझे तो बड़ा एक
शौक हाँ हाँ, जाहिर है, ये रियल है। बिल्कुल बिल्कुल रियल है। और वो उसकी सारी स्नैप्स हैं जो हम लोग डेली रूटीन में बनाते हैं, वो वैसे ही उसका और छोटा मोटा कोई रिलेशन नहीं था, इसका अच्छा खासा बड़ा बहुत टाइम लेंथी चला है। और फिर उसके बाद अचानक बेचारे के साथ ये हो गया। बट ये इसकी किस्मत देखो, इसने ये वीडियो ये की है और इसने बहुत ज्यादा कितने मिलियन फेम कमाया है यार। 29 29 मिलियन भी बहुत होते हैं यार। और उसने फेम कमाया, मतलब बहुत, मतलब किसी को कैसे पता कि डीनो जेम्स, अभी डीनो जेम्स को, मतलब जैसे ये कि मुझे भी नहीं पता था, अब मैं देखने के बाद ना मेरे जहन में आ गया डीनो जेम्स कौन, वही जिसकी गर्लफ्रेंड ने डिच कर दिया था और ये हो गया था हो गया था। तो डीनो और जेम्स ने एक अपना नाम बना लिया। 4 मिलियन के सब्सक्राइबर्स हैं। शुरू में जब हम वीडियो लेके बैठे तो वाकई इन लोगों ने बोला कि यार 8 मिनट का सॉन्ग है, कौन देखेगा। हाँ तो ये इतना बड़ा हम लोग सॉन्ग देखते नहीं है क्योंकि, लेकिन मैंने बोला नहीं यार ये बहुत लोगों ने और सजेस्ट जबकि किया है। मैंने स्टार्ट में भी बोला कि यार बड़ा वाला सॉन्ग करेंगे। आज देखते हैं इस सॉन्ग को। और आप लोगों ने हमारे रिएक्शंस देखे होंगे कि नॉर्मली मतलब हमें बिल्कुल पता ही नहीं ना, कहानी ही नहीं पता कि है क्या सॉन्ग। जब हमने देखा तो अब हम फिर हमें मुझे समझ में बिल्कुल आया स्टार्ट उस वक्त, में, हाँ मतलब पहली दफा मैंने देखा है और मुझे इतना अच्छा लगा है कि यार उस वक्त जो आपने रिएक्शन हम लोग देखे होंगे बिल्कुल वो भी रियल है। हमें नहीं पता था क्या नहीं था। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने सजेस्ट किया। और ये मतलब नीचे लिखे हुए लाइन से कमेंट लिखे हुए कि ब्रेकअप वालों के लिए सॉन्ग है और ये है वो है। लेकिन उसकी जो स्टोरी थी उसने अपनी पूरी स्टोरी शेयर कर दी, एक चीज़ लगा दी, एक चीज़ दिखा दी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है उसके लिए कि उसने ऐसा किया। बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। गाने की क्या तारीफ के, ये तो उसने अपनी जिंदगी की पूरी रुदात सुना दी। मुझे तो ये था कि, और बहुत अच्छा एक फील था। और ये कुछ भी एक्ट नहीं था, इसलिए मैं इसकी कोई तारीफ ही नहीं कर सकता, ना मैं इसकी बुराई कर सकता हूँ। ये ऐसा बिल्कुल ही। रियल स्टोरी थी। इससे तो ये है कि जो रिएक्शन था ना वो बस फेस एक्सप्रेशन ही थे जो वीडियो के दौरान आप लोगों ने देखे होंगे। बट ये है कि ब्रेकअप सीधी सी बात है, और फिर लड़की ने उसको डिच किया और उसके बाद ही कितना पछताई होगी लड़की। मैं तो बस ये सोच रहा था। और हम इसलिए पछता रहे हैं कि हम 2 साल बाद देख रहे हैं आज यार ये हाँ, याद हो एक तो हम गई लोग है। लेट होगा, दूसरा ये मैं तो अब ये कहूंगा कि अब पता नहीं ये लड़की अब कहाँ है कहाँ नहीं, और ये इनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई दूसरी इन्होंने शादी करी या नहीं करी, दूसरी शादी। मतलब दूसरी लड़की से मैं शादी इनके करी, हो नहीं सकता करी। है आगे सॉन्ग्स आए हो जिसमें पैचअप हो गया या कुछ लेकिन हो मैं गया। तो ये कहूंगा कि अब अगर कोई लौट के भी आ जाता मेरे भाई, रखना नहीं, रखना क्योंकि है। आपको उसने उस टाइम पे छोड़ दिया तो अब क्या आपका फायदा है इसको रखने का। अगर वैसे मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। बट ये कि बहुत अच्छा था, वीडियो बहुत अच्छी थी और सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी तारीफ करना, मैं कहूँगा फायदा क्या तारीफ करने का, जब एक चीज है ही अच्छी तो बहुत इसके अच्छी। बारे में कुछ भी कहना तो बेकार सी बात है। बट ये कि बहुत 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 हमारी तरफ से बहुत हम लोग को पसंद आई। और लेट्स सी के अब आप लोग नीचे क्या बोलते हैं और कैसा था रिएक्शन, आई डोंट नो। बस ये है कि अच्छी वीडियो से करने के लिए आप भी जा सकते हैं facebook.com/brosreaction। वहाँ जाए करना हमारा पेज लाइक करने के बाद करनी है अच्छी सी वीडियो से। उसके बाद आ जाए इंस्टाग्राम पे कीजिए हमें फॉलो। मेरे इंस्टाग्राम में जरूर काजिम नहीं है, मेरा है ऑन रिजवी मेरा है मुकम्मल _ और हम आप इंस्टाग्राम पे ब्रोज रिएक्शंस नाम से वहाँ पे जाना है, करना है फॉलो, अच्छी वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं, साथ में कर सकते हैं ढेर सारी बातें। So you guys are watching Bros Reactions. My name is Kazim. His name is Onrizvi and his name is Mukammal Khubsurat. Goodbye.